आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नए दिन के लिए। हालेलुया। और आज एक नए अद्भुत विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। वो है स्वयं पर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। हालेलुया। सचमुच इंसान क्या है कि वो सोचता है कि मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं बजाय दूसरों के, और वो ये भी सोचने लगता है एक बार के लिए कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर जानता हूं परमेश्वर से भी। हालेलुया। यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस परमेश्वर ने हमको मां के गर्भ में रचा है, आप हम गौर से सुने, जिस परमेश्वर ने हमको मां के गर्भ में रचा उससे बेहतर हमको कोई भी नहीं जान सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम क्यों नहीं उस पर निर्भर होना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत बार ऐसा लगता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं, ऐसा लगता है हमें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, तो हमारे सामने तमाम प्रकार के प्रलोभन सामने आ जाते हैं और हम जीवित परमेश्वर को छोड़, और इंसान जीवित परमेश्वर को छोड़ दाएं बाएं जो परमेश्वर है ही नहीं उनके पीछे चलने भी लग जाते हैं। ये भी बहुत प्रलोभन आपके सामने आ सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में इस प्रकार से भी लिखा है, जैसे कि 2 पत्रस उसका 3 अध्याय 8वें वचन में, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जबकि आपको और हम लगता होगा कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अपना एक नियत और एक सिद्ध समय है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता ही सुनता है। कुछ तो शायद ये सोचते होंगे, जब हम परमेश्वर की बात, हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं तो कुछ के मन में ये आता होगा, ये तो पुराने जमाने की बात है, आज तो हम नए दौर में और नए समय में रह रहे हैं, ये परमेश्वर की बातें तो बहुत पुरानी रह गई हैं। परंतु मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल आज युगानुग एक जैसा परमेश्वर है। सूर्य जो कल था वो आज भी वैसा ही उग रहा है और आगे भी वैसा ही उगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है तो उस जीवित परमेश्वर पर या फिर उस जीवित परमेश्वर में कैसे परिवर्तन हो सकता है, हमको और आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप पर नहीं परंतु संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता पर निर्भर हो जाएं। और यदि हम परमेश्वर पिता पर निर्भर हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से नए दौर, नए मुकाम पर आप पहुंचते हैं, यदि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम जीवित है परमेश्वर पर, जो सच्चा परमेश्वर है, हम उस पर निर्भर होना सीख जाएं। हालेलुया। सचमुच आप पर हम गौर से सुनिए, बाइबल की सबसे महान और बड़ी सच्चाई यह है कि जिस पर आप भरोसा रखते हैं, हालेलुया, आप उसी की तरह बनने लग जाते हैं। आप हम फिर से सुनिएगा, आप और हम जिस पर भरोसा रखते हैं, बाइबल की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिस पर हम भरोसा रखते हैं हम उसी की तरह, जिन पर भरोसा रखते हैं उनकी तरह क्या होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप उन पर भरोसा रखते हैं
जिनका मुंह तो होता है परंतु वो बोल नहीं सकती, जिनके आंखें तो होती है परंतु वो देख नहीं सकती, जिनके कान तो होते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते। जैसे कि भजन संहिता 135 में 15, 16 और 17 वचन हमें इस प्रकार से बताता है, अन्य जातियों की मूर्तें सोने चांदी ही की है, वो मनुष्यों की बनाई हुई है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, और ना उनके कुछ भी सांसें चलती हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमको आपको गौर करने की जरूरत है कि जिस पर हम भरोसा रखते हैं उसी की तरह इंसान बन जाता है। यदि आप उन सोने चांदी की हाथ की बनाई हुई, इंसान की हाथ की बनाई हुई वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं तो आप भी वैसा ही हो जाएंगे। वैसे ही अंधे, वैसे ही बहरे, वैसे ही गूंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनका सचमुच उनका प्रभाव आपके जीवन में हो जाएगा। परंतु मैं कहूंगा कि आप यदि जीवित परमेश्वर पर, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यदि हम उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम भी मुर्दे नहीं वरन जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि हम जीवित हो जाएं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। सचमुच जीवन रहते हुए भी इंसान पर कहां वो जीवन है। वचन कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देना आया, मैं तुम्हें जीवन देना आया। यदि इंसान में जीवन है तो फिर यीशु मसीह किस चीज का, किस जीवन का जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया? इसका मतलब है कि बिना मसीह यीशु के जीवित नहीं है इंसान। यदि हम जीवित परमेश्वर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो सचमुच हम जीवन पाते हैं, हम शांति पाते हैं, हम तसल्ली पाते हैं। हालेलुया। जिसके वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है, हमको आपको जानने की जरूरत है, क्यों ना हम उस जीवित परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, जिसने हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्यों ना हम उस सच्चे जीवित परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप और हम खुद पर निर्भर होंगे तो सचमुच ठोकर खाएंगे, और यदि हम जीवित परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे एक एक स्टेप पर तो सचमुच हम जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खा सकते हैं। जब चीजें उस तरह से नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं, हमारे अनुकूल हम चाहते हैं, उस तरह से नहीं हो पाती हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा धीरज धरिए। हालेलुया। यदि आपके अनुकूल नहीं हो पा रहा है तो सचमुच धीरज धरिए। परमेश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। यदि परमेश्वर से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो अंजाम कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए आप और हम पूरी रीति से जीवित परमेश्वर पर निर्भर हो जाए।
जिसके हाथों में हमारे जीवन की नैया है। यदि आप और हम जीवित परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे तो 101% परमेश्वर हमें पार ले जाएगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना की ओर चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम तेरी स्तुति, हम तेरी आराधना, हम तेरी प्रार्थना, हम तेरी जय जयकार करते हैं। होने दे प्रभु, हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला प्रभु तुझ पे निर्भर होना सीख जाए। स्वयं पर नहीं परंतु तुझ पर निर्भर होना सीख जाए। इनको अपनी आत्मा से भर दे। ओ प्रभु सचमुच पिता परमेश्वर हर एक को टच करे इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।